हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझेंगे प्रबंधकीय लेखा विधि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए, प्रबंधकीय लेखा विधि का विकास, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि प्रबंधकीय लेखा विधि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर किसे कहते हैं। हम इसे अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले है, वर्तमान समय में प्रत्येक व्यावसायिक इकाई गतिशील वातावरण में कार्य करती थी। यही कारण है कि आज व्यवसाय का प्रबंध एक अत्यंत जटिल काम हो गया है। ओके, इसका मतलब है कि व्यवसाय को मैनेज करना, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्यवसाय को यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यही कारण है कि आज व्यवसाय का प्रबंध एक अत्यंत जटिल काम हो गया है। ओके, नेक्स्ट है, एवं नित्य नई प्रबंध संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी संस्था के कुशल प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन, शोध, विस्तार, उत्पादन सुधार, उत्पादन विविधता एवं बाजार के विस्तार आदि अनेक तथ्यों पर ध्यान देना तथा उनके संबंध में सुनिश्चित योजनाएं बनाना अति आवश्यक हो गया है। इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ आ रहा है कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक उचित प्रबंध, ठीक है, की आवश्यकता होती है। पहले हम कुछ योजनाएं बनाते हैं तभी तो हम कोई कार्य कर पाते हैं ना। तो इसलिए तो व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्यवसाय को चलाने के लिए, ताकि व्यवसाय जो है वो अच्छे से हमारा चलते रहे, उसके लिए एक उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़रिए हमें प्राप्त होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम पढ़ पाते हैं कि कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाए, कैसे कौन सी जो है, ठीक है, योजनाएं बनाई जाए जो कि व्यवसाय के लिए ज़रूरी होगा। तो इतना हम समझ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। ये तथ्य तथा इनसे संबंधित समस्याओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वित्तीय लेखांकन अपने परंपरागत रूप में प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि नहीं कर सकता। वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वित्तीय लेखांकन के बारे में अब बताया जा रहा है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वित्तीय लेखांकन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती रही है। गलाकाट प्रतियोगिता के कारण औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के जीवित रहने के लिए प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह निर्विवाद सत्य है कि न्यूनतम लागत पर ही अधिकतम लाभ का उपार्जन संभव है। अधिकतम लाभ, न्यूनतम लागत, सामाजिक हेतु व राष्ट्रीय विकास में सहयोग आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक हो गया है कि प्रबंध की प्रत्येक क्रिया का संपादन वैज्ञानिक तरीके से एवं सही समय पर किया जाए। वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण ढंग से समस्याओं के निराकरण हेतु यह भी आवश्यक है कि नित्य प्रति घटित होने वाली घटनाओं की सूचना संबंधित व्यक्तियों को शीघ्र दे दी जाए। ओके, तो यहाँ पे बीच में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कही गई। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कार्य जो है वो दूसरा है, ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य दूसरा है। तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़रिए ही हम व्यवसाय को चला सकते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रोल है हमारे व्यवसाय में। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में आज उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनों का संयोजन एवं उनका उपयोग योजनाबद्ध रूप में आवश्यक हो गया है। कोई भी प्रबंध तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह भौतिक व मानवीय साधनों के बीच समन्वय हो गया है।
कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर ले। एक सुनिश्चित योजना का निर्माण, समस्त क्रियाओं का संगठन, उनमें समन्वय तथा उन पर नियंत्रण आदि की सफलता सूचनाओं के संवहन तथा आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो एक उचित प्रबंध, एक उचित नीति, ठीक है, वो बनानी बहुत ही ज़रूरी है जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर सके, तथा साधनों के उचित, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं परिस्थितियों ने वित्तीय लेखांकन के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन पर बल दिया और जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रबंधकीय लेखा विधि का जन्म हुआ। तो देखिए, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी रूल बनाना, कोई भी उचित प्रबंध बनाना, प्रबंध करना जिससे कि कंट्रोल किया जा सके व्यवसाय की सारी गतिविधियों को, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़रिए नहीं किया जा सकता था। इसलिए प्रबंधकीय लेखांकन का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, प्रारंभ में लेखा विधि का कार्यक्षेत्र लेन देन के अभिलेखन तथा लाभ हानि व आर्थिक चिट्ठा तैयार करने तक ही सीमित था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो लेखा विधि था, अकाउंटिंग का कार्य क्या था, बस लाभ हानि, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, ओके, यहीं तक ही सीमित था। यही सब की सूचनाएं प्राप्त करने तक ही सीमित थी। ये सूचनाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है, किंतु भावी क्रियाओं के संबंध में नियोजन करना एवं वर्तमान क्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करने में इनसे कोई सहायता नहीं मिलती। समय व परिस्थिति के अनुसार लेखापालों का दृष्टिकोण विस्तृत होने लगा और आज लेखा विधि में भूतकालीन घटनाओं के साथ साथ वर्तमान एवं भावी घटनाओं को भी शामिल किया जाने लगा। वास्तव में लेखा विधि व्यवसाय के प्रबंध में एक सक्रिय भागीदार बन गई। वर्तमान समय में जब विचार प्रवाह एवं जन जीवन का ढंग तीव्र होता जा रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य पर परिवर्तन हो रहे हैं, कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करता रहेगा। वह तो अपनी नीतियों के प्रभावों के विषय में यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त कर लेना चाहेगा, ताकि विशेष परिस्थिति में आर्थिक शक्तियों से पराजित होने से पूर्व ही उन पर निर्णय ले सके। दूसरे शब्दों में, जब लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए सभी सूचना प्रदान करने की क्रिया ग्रहण कर लेती है तो उसे प्रबंधकीय लेखा विधि कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में यहाँ क्या लिखा गया है कि दूसरे शब्दों में जब लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए सभी सूचना प्रदान करने की क्रिया ग्रहण कर लेती है तो उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखा विधि कहते हैं। वस्तुतः यह पुराने औजार का नया प्रयोग मात्र है। प्रबंधकीय लेखा विधि का विचार जेम्स एच हिल्स के प्रयत्नों से सन 1950 में उदित हुआ। उनके अनुसार लेखा समंकों की सही व प्रभावशाली प्रयोग द्वारा ही प्रबंधक व्यवसाय के संचालन व स्थिति के संबंध में पूर्ण विवरण ज्ञात कर सकता है और उन पर अधिकतम नियंत्रण कर सकता है। प्रमाणानुसार प्रबंधकीय लेखा विधि शब्द का प्रयोग सबसे पहले आंग्ल अमेरिकी उत्पादकता परिषद की तत्वाधान में अमेरिका के भ्रमण पर आई हुई लेखापालों की ब्रिटिश टीम ने किया था। ओके, तो अब हम समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर क्या होता है, प्रबंधकीय लेखा विधि क्या होता है। ओके, तो चलिए अब हम अच्छे से लिख सकते हैं। अब आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं इस पे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।